जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे इस वर्ष 2025 में माघ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी कब है। माघ माह शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, एकादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, एकादशी व्रत का पारण का शुभ समय क्या रहेगा, यह माह की एकादशी का नाम क्या है, एकादशी का महात्म क्या है, माघ माह शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत कैसे करना चाहिए, नियम क्या है, विधि क्या है, संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। एकादशी व्रत सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ, उत्तम और महान व्रत कहा गया है। एकादशी व्रत भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए, भगवान नारायण जी की प्राप्ति के लिए, भगवान नारायण की असीम अनुकंपा पाने के लिए एकादशी व्रत किया जाता है। एकादशी व्रत करता इस जन्म में सभी भौतिक सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में भगवान के धाम, भगवान के लोक वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। इतनी बड़ी महत्वता एकादशी बताई गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन काल में एकादशी व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। कब तक? जीवन पर्यंत, जब तक सांस रहे तब तक एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। बहुत ही उत्तम, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अलौकिक व्रत है। इसमें मांगना कुछ नहीं पड़ता, धीरे धीरे सब कुछ मिल जाता है। इसलिए बहुत बड़ी महत्वता एकादशी व्रत की दी गई है। एकादशी व्रत के नियम 3 दिनों का होता है, दशमी, एकादशी और द्वादशी। दशमी को हो सके तो एक समय भोजन करिए, ना चल सके तो आप भोजन करिए, परंतु दशमी को चावल ग्रहण ना करिए। दशमी से ही ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। दशमी को सोने से पहले अपने मुख को अच्छी तरह स्वच्छ और साफ करके सोना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः जल्दी उठना चाहिए, गंगा जल से स्नान करना चाहिए, स्वच्छ साफ वस्त्र धारण करना चाहिए, वस्त्र पहनना चाहिए। हो सके तो पीला वस्त्र पहने, ना हो सके तो लाल या पीला दुपट्टा ओढ़कर अपने पूजा मंडप पे, अपने पूजा घर में एक आसन लगाकर विराजमान हो जाए, बैठ जाना चाहिए। हाथ में जल और पुष्प लेकर संकल्प करना चाहिए कि हे भगवान, आज मैं आपकी प्राप्ति के लिए, आपकी कृपा पाने के लिए, आपकी शरणागति के लिए आज मैं माघ माह शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। हे भगवान, हमें अपनी शक्ति, अपनी भक्ति, अपनी असीम अनुकंपा प्रदान करना, हमारे व्रत की, हमारे संकल्प की रक्षा करना। हे भगवान, आज हमसे कोई अपराध ना होने पाए, कोई भूल चूक ना होने पाए, किसी का अपमान ना होने से पाए। हे भगवान, हमसे कोई पाप ना होने पाए। इस प्रकार बोलकर हाथ में लिया जल पुष्प भगवान के सन्मुख ही छोड़ देना चाहिए। उसके बाद में भगवान का जैसे आपके पास सामान हो, जल से, पंचामृत से, चंदन से, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य अर्थात कुछ भगवान को फल मीठा का भोग लगाना चाहिए। जो कुछ भी हो, आपके पास मिठाई हो, मिश्री दाना हो, इलायची दाना हो, जो कुछ भी हो अर्पण कर देना चाहिए। और तुलसी का पत्ता एक समर्पण कर देना चाहिए। बिना तुलसी के भगवान नारायण को भोग नहीं लगाना चाहिए। उसके बाद में भगवान से निवेदन करें, हे भगवान, जो आपने दिया है उसको ग्रहण कीजिए। उसके बाद में भगवान के मंत्रों का जप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जितना हो सके, जितने पास आपका समय हो, उतना अधिक जप करना चाहिए। एकादशी व्रत कथा को सुने, उसके बाद भगवान नारायण की आरती उतारें, आपका व्रत शुभारंभ हो जाता है। जैसे आप व्रत करते हैं, निराजल जल पीकर फलाहार, जैसे भी आप रहते हैं वैसे आप व्रत रखिए। दिन में बस आप भगवान के कार्यों का चिंतन करिए, भगवान में ही आपका मन लगा रहे। हो सके तो कुछ सेवा भाव कर लीजिए, गौओं की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, संतों की सेवा कर लीजिए। संध्या के समय फिर आप स्वच्छ होकर, शुद्ध होकर फिर भगवान का पूजन धूप दीप आदि से ऐसे संपन्न करें। रात्रि में जागरण करने का बहुत बड़ा विधान है, लेकिन इस भागा दौड़ जिंदगी में यदि रात जागरण नहीं कर सकते हैं तो कुछ देर रात्रि में ही जागरण करिए। भगवान का भजन कीर्तन, भगवान का स्मरण, भगवान के मंत्रों का जप करिए। एकादशी के दूसरे दिन प्रातः फिर आप जल्दी उठें, स्नान आदि करके स्वच्छ होकर भगवान का फिर आप पूजन करिए, जप करिए, आरती करिए। जैसे आप पूजन किए थे वैसे करिए। और उसके बाद में पारण के पहले ही
आपको सीधा खुराक निकालकर ब्राह्मण तक पहुंचा देना चाहिए या उनके निमित्त निकाल कर रख देना चाहिए। कच्चा सीधा कुछ दक्षिणा के साथ में रख देना चाहिए। पारण के समय ही आपको पारण करना चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत में पारण का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। द्वादशी का चौथाई एक भाग हरिवासर होता है, तो हरिवासर में पारण नहीं करना चाहिए, उसके बाद में आपको पारण करना चाहिए। और तेरस लगने न पाए द्वादशी में ही पारण करना चाहिए। पारण के समय पंचामृत से या भगवान के चरणोदक तुलसी मिश्रित गंगा जल से या मुख में चावल डालकर एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। इस वर्ष 2025 में माघ माह शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम जया एकादशी है, जो जय को प्राप्त करने वाली है, जो भूत प्रेत पिशाच से मुक्ति देने वाली है, सभी पापों को नष्ट करने वाली है, ब्रह्म हत्यादि पापों से मोक्ष दिलाने वाली है। बहुत ही उत्तम अलौकिक एकादशी है जया एकादशी। इस वर्ष 2025 में माघ माह शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है शुक्रवार 7 फरवरी को रात्रि में 9:26 पर, जो अगले दिन शनिवार 8 फरवरी को रात्रि में 8:15 तक एकादशी तिथि रहेगी। उदया तिथि के अनुसार माघ माह शुक्ल पक्ष जया एकादशी व्रत शनिवार 8 फरवरी 2025 को व्रत संपन्न किया जाएगा। जया एकादशी व्रत का पारण का शुभ समय रविवार 9 फरवरी को प्रातः 7:04 से लेकर सुबह 9:34 के मध्य एकादशी व्रत का पारण करना सबसे शुभ रहेगा। हालांकि द्वादशी तिथि रात में 7:25 तक रहेगी, तो आप पूरा दिन पारण कर सकते हैं, कोई संदेह कोई संशय करने की बात नहीं है। लेकिन विशेष पारण जो होता है, विशेष पारण जो मुहूर्त होती है, वह सुबह 7:04 से लेकर 9:34 के मध्य ही है। आपको यह जानकारी अच्छी लगे, वीडियो पसंद लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यह वीडियो औरों के पास शेयर करके एक पुण्य का लाभ अवश्य कमा लीजिएगा। और उत्तम फल प्राप्ति के लिए कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।